भारत का अफगान असर खत्म। पाक फौज को अफगान तालिबान पर क्यों एतमाद? सरहदें कितनी महफूज। काबुल धमाके की हौलनाकियां। कराची में कयामत गुजर गई। कितनी जिंदगियां खाक हुई। वज़ीर आज़म का जिहाद किया। शहबाज की कराची क्यों आमद? बिलावल किस पर बरस पड़े। और रमीज के राजा बनने की तारीख। ये सब भी होगा शामिल। बुलेटिन का आगाज करेंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अफगानिस्तान में भारत का मनफी किरदार दुनिया के सामने रख दिया। प्रेस ब्रीफिंग में उनका कहना था कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का NDS के साथ भरपूर गठजोड़ रहा। भारत ने अफगान एजेंसी के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की। दासू हमला, लाहौर हमला और कोयटा के वाकयात रॉ और NDS के गठजोड़ का नतीजा थे। उनका कहना था कि हमने अफगानिस्तान से ताउन की मुमकिन कोशिशें की। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने काबुल के 4 दौरे किए, अफगान आर्मी को तरबियत की पेशकश की, लेकिन उन्होंने तरबियत के लिए भारत को तरजीह दी। DGISPR का मजीद कहना था कि अफगानिस्तान में भारत का असर और रसूख अब खत्म हो जाएगा। तालिबान ने कहा है कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। TTP को अफगानिस्तान से काम करने की इजाज़त नहीं होगी। हमें तालिबान की इस बात पर यकीन है, ऐसा कहना था DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का। प्रेस ब्रीफिंग में उनका कहना था कि करदम TTP की महफूज पनागाहें अफगानिस्तान में थी। हमें अब इंतज़ार करना होगा अफगानिस्तान में कैसी हुकूमत बनती है। नई अफगान हुकूमत के साथ ताउन का इरादा रखते हैं। फौजी ताउन के लिए भी ज़रूरी है कि अफगानिस्तान में हुकूमत का क़याम अमल में आए। Taliban leadership have conveyed that they will not let the Afghan soil to be used against any other country in the world, and we have to take them on their word, and we believe that they will take some very effective measures to ensure that TTP is not able to operate against Pakistan or any other country for that matter. TTP had sanctuaries inside Afghanistan. They were using Afghan soil against Pakistan, of course, with the help of the spoilers. But we, the situation is still very fluid on that side of the border. And if they try to, operate on this side, well, we are already going after them. पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात गैर मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के बायस होते रहे। पाक अफगान बॉर्डर पर 78 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं। हमने अफगान सरहद पर 90% जबकि ईरानी सरहद पर 50% बॉर्डर मुकम्मल कर ली है। प्रेस ब्रीफिंग में DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया कि सरहदों पर सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। अफगानिस्तान में पैदा होने वाली सूरत हाल गैर मुतवक्की थी, जिसके पेश नज़र सिक्योरिटी इकदाम किए जा रहे हैं। सरहद पर सिर्फ कानूनी कागजात के साथ नकलो हरकत की इजाज़त दी जा रही है। अफगानिस्तान से अब तक 113 फ्लाइट्स भी पाकिस्तान आ चुकी हैं। और यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने काबुल धमाकों की मजम्मत करते हुए इंसानी जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। ISPR के मुताबिक अमरीकी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात में आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपने अज़्म का इआदा किया। तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे ख़ुसूसी अहमद मंसूर से। आपको बताते चलें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने काबुल धमाकों की मजम्मत की है। अहमद मंसूर बताएगा इस हवाले से। नाज़िमुल उमूर हैं, मिसिज एंजिला GSQ आई हैं, आर्मी चीफ जनरल कमरवीर बाजवा से मुलाकात हुई है। ISPR ने ये बताया है कि जो अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर बात हुई है। आर्मी चीफ ने इस मौके पर ये कहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का कोई फेवरेट नहीं है और हमारा वाहिद मकसद पुरअमन, खुद मुख्तार, खुशहाल अफगानिस्तान के क़याम में मदद फराहम करना है। आर्मी चीफ ने जो काबुल एयरपोर्ट पर हुए हैं उनकी सख्त मजम्मत की है और इस अज़म का इयादा किया है कि जो लड़ाई की मुश्तरका कोशिशें हैं इंतहापसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ, तो उसके अज़म का इयादा आर्मी चीफ ने किया है अमरीकी नाज़िमुल उमूर के साथ। और अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने जो खित्ते के अंदर इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें हैं उनको सराहा है और ख़ास तौर पर काबुल से जो इनखला ऑपरेशन है उसमें ख़ुसूसी मावनत पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया गया है। शुक्रिया अहमद मंसूर, इस हवाले से आप हमें आगाह करें।
काबुल एयरपोर्ट पर हुए 2 खुदकुश हमले, हलाकतों की तादाद 183 हो गई। एयरपोर्ट पर दिलखराश मनासिर। अफगान हुकाम का कहना है कि हलाक होने वालों में 13 अमरीकी फौजी शामिल हैं। 200 से ज़ायद जख्मी हुए। तालिबान ने तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। स्वीडन और तुर्की ने फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। धमाकों के दूसरे रोज़ काबुल एयरपोर्ट पर बहुत कम लोग रह गए। अफगानिस्तान में जामे निगरान हुकूमत की मंसूबाबंदी। तालिबान ने हुकूमत साजी के लिए सुप्रीम काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले खुदकुश हमलों ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आलमी बिरादरी का बच्चों, खवातीन और फौजियों की हलाकतों पर शदीद रद्दअमल। पाकिस्तान, अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब और नेटो समेत कई ममालिक ने वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत कर दी। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास वाक़े की भरपूर मज़म्मत कर दी। बयान में कहा, जहां बहक होने वाले खानदानों के दर्द में बराबर के शरीक हैं। अमरीकी सदर ने मारे जाने वाले अमरीकी फौजियों को अपना हीरोज करार दे दिया। आलमी बिरादरी की जानिब से शदीद मुज़म्मत। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अमरीकी सदर आबदीदा हो गए। नेटो चीफ ने भी काबुल बम धमाकों की मुज़म्मत की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जिक्र करेंगे कराची का, जहां पे एक बार फिर बड़ा सानिया पेश आया। कोरंगी मेहरान टाउन में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 17 कीमती जानें चली गईं, जबकि बेटे की लाश देखकर बूढ़ा बाप दिल का दौरा पड़ने से जान की बाजी हार गया। जहां बहक अफराद में से 16 की शनाख्त हो गई। मलबे से लाशें निकलने का सिलसिला ताहाल जारी है। सुबह 10 बजे केमिकल फैक्ट्री में आग भड़की। देखते ही देखते शोले आसमान से बातें करने लगे। खौफनाक धुएं ने पूरी फैक्ट्री को लपेट में ले लिया। हंगामी इखराज का रास्ता ना होने के बायस मजदूर अंदर ही फंस कर रह गए। कराची में सिंध हुकूमत के अफसरान की करप्शन और बदतरीन इंतजामी गफलत एक बार फिर कीमती जाने ले गई। कोरंगी मेहरान टाउन फैक्ट्री गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी। साबिक डीजी बिल्डिंग कंट्रोल मंजूर कादिर काका के दौर में फैक्ट्री का नक्शा गैर कानूनी तौर पर मंजूर कराया गया था। दूसरी तरफ कराची में महकमा फायर ब्रिगेड तबाहाली का शिकार है। महकमा फायर ब्रिगेड की 80% पुरानी गाड़ियां नाकारा खड़ी हैं, जबकि 52 नए फायर टेंडर्स को चलाने के ड्राइवर्स मौजूद ही नहीं है। महकमा फायर ब्रिगेड की 80% पुरानी गाड़ियां नाकारा खड़ी हैं। 52 नए फायर टेंडर्स को चलाने के लिए ड्राइवर्स ही मौजूद नहीं। 50% फायर फाइटर्स की कमी है। महकमा फायर ब्रिगेड का वायरलेस मवासलाती निज़ाम भी नाकारा हो चुका है। 9:10 पर फायर ब्रिगेड को आग की इत्तला मिली। फैक्ट्री में सेफ एग्जिट मौजूद नहीं था। दरवाजे बंद थे, खिड़कियों पर ग्रिल लगी हुई थी। मुर्तज़ा वहाब की मेहरान टाउन आमद पर मीडिया से गुफ्तगू बोले, सिंध हुकूमत दुख की इस घड़ी में लवाकिन के साथ है। वाक़े की तहकीकात करवाएंगे। इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। अफसोसनाक वाक़े पर बिलावल भुट्टो जरदारी को डूब मरना चाहिए। हलीम आदिल शेख सीख पा हो गए। बोले, हर महकमे ने भत्ता सीएम और बिलावल हाउस पहुंचाया। भत्ते पर सब काम हो रहा है। हर 2 नंबर फैक्ट्री की परमिशन मुर्तज़ा वहाब देता है। लेबर से सईद गनी भत्ते लेता है। यहाँ कानून नहीं, भत्ता चलता है। कराची में कोई रेस्क्यू का इदारा नहीं है, जबकि अमीनुल हक ने भी मेहरान टाउन का दौरा किया। गुफ्तगू में कहा कि मिनिस्टर लेबर ने रिश्वत के एवज फैक्ट्री बनाने में मदद की। मिनिस्टर लेबर को फौरी तौर पर ओहदे फारिग किया जाए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था और इस पर हलीम आदिल शेख का रद्द-ए-अमल सामने आया है। काफ़ी गुस्से से उन्होंने कहा है कि इस वाक़े के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी को डूब मरना चाहिए। हर महकमे से भत्ता लेकर पहुंचाया जाता है। हर 2 नंबर फैक्ट्री को परमिशन मुर्तज़ा वहाब देता है। लेबर से लेके सईद गनी भत्ते लेता है। यहाँ कानून नहीं बल्कि सिर्फ भत्ता चलता है। कराची में कोई रेस्क्यू का इदारा नहीं है। अमीनुल हक ने भी मेहरान टाउन का दौरा किया और गुफ्तगू में कहा कि मिनिस्टर लेबर ने रिश्वत के एवज फैक्ट्री बनाने में मदद की। मिनिस्टर लेबर को फौरी तौर पर ओहदे से फारिग किया जाए। हमारे ये गरीब मजदूर थे, डूब मरना चाहिए। बिलावल जरदारी को शर्म से डूब मरना चाहिए। आज एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? मुर्तज़ा वहाब। आज भी कोई पता नहीं कहा सारी रोडों पे फिरता रहा बिलावल भुट्टो। 2 दिन पहले सीएम साहब, मैं पूछना चाहता हूँ, कराची को ओन करते हो और आज फिर रहे हो घरों के अंदर, घरों में बैठ के हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हो। हमने ये कर दिया। इसकी एनओसी किसने दी? मुर्तज़ा वहाब ने। अगर नहीं दी तो उसके लिए भत्ता मिला किसको? मुर्तज़ा वहाब को। वहाँ से कहा गया सीएम हाउस और बिलावल हाउस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।